कल बात करते हैं गुप्ती। वी अंडरस्टूड समिति, 5 तरह की समिति। तो खुशबू, आपने पूछा था कि इनका क्या अर्थ है। 5 समिति कौन सी है? ईर्या समिति 1, पासा समिति 2, और आदान प्रदान समिति 3। आदान प्रदान का मतलब कैसे वस्तुओं को रखा जाए, कैसे, कहाँ रखना, कैसे रखना। वस्तु को रखने में एक सिर्फ ये चीज हम करते हैं कंपनी में, तो कंपनी का 30% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। इस बात में इतनी ताकत है। जस्ट सर्चिंग एंड सेलेक्टिंग दैट इटसेल्फ टेक्स ह्यूज टाइम। घर पे भी सामान में बहुत सारे झगड़े इसलिए होते हैं कि सामान कहाँ पड़ा हो पता नहीं। तो एकदम आदत हो, वहीं पड़ा है तो वहीं मिल जाता है, तो अपने को टेंशन भी नहीं होती है। चाहे वो LIC की पॉलिसी हो या कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई भी वस्तु हो। तो आदान प्रदान समिति हैज लॉट ऑफ रोल अपनी आम आम चीज़ों में भी। और साधु संतों के लिए तो भाई कैसे वस्तु को रखें। सुबह अपन मान लो आप इसको देख रहे हो क्या, किचन में, तो वहाँ कुछ रख रहे हो तो वहाँ कुछ चींटियाँ नहीं हो जाए, जीव नहीं पैदा हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखें तो आदान प्रदान समिति हो जाती है। सम्यक उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग मतलब उच्चार, पासवन, पानी, क्या नाम, पेशाब, मलमूत्र वगैरह कहाँ त्यागना है, कैसे त्यागना है, उसमें भी बहुत सावधानी से अपने को करना चाहिए। तो अपनी भाषा में उसको एमिबाइसिस कह सकते हैं, या जॉन्डिस है, ऐसी चीज़ें नहीं हो। अपने खुद का भी ध्यान रखें और दूसरे लोगों का भी ध्यान रखें। ये 5 समितियाँ हैं। फिर धर्म। धर्म में 10 लक्षणा धर्म जो है, क्षमा, मांग ले और क्षमा कर दे, मार्दव, मधुरता, आर्जव, सरलता, सोच। सोच का मतलब अपना लोभ वृत्ति से मुक्त होना, सत्य, सत्य बोलना, संयम, अपने वाणी और मन वचन काया को संयमित करना, नियमित करना, नियमन करना। तप। तप तो है 6 बाह्य तप है और 6 आंतरिक तप है। लेकिन तप, असली तप क्या है? व्हाट इज द रियल तप? इन सब के पीछे इंटेंट क्या है? मान लो अनशन कर रहे हैं, मौदरी कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, या प्रतिशीलता कर रहे हैं, या स्वाध्याय कर रहे हैं, या प्रायश्चित कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? हम्म। इंद्रिय निग्रह। हाँ, इंद्रिय निग्रह, और अपना स्वभाव को भूलना नहीं। ऐसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी अपन स्वभाव से विचलित नहीं होंगे। अब अनशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस बात का टेस्ट करने के लिए कि हम बोल रहे हैं कि हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर का वेदन अपन तब देख कर देख सकते हैं कि इसको वास्तव में हम मान रहे हैं कि ये मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भूख लगेगी तब कितना अपन कर सकते हैं। एक वो कसौटी रूप है। दूसरा रूप है कि आप अपने आप में रमण करेंगे तो शरीर छूट जाएगा। अब उस तरह का अपने को आनंद आत्मा में इतना आया कि आदमी को पता ही नहीं रहा कि मुझे खाना खाया कि नहीं खाया। आइंस्टाइन का एक किस्सा ऐसे ही, नहीं मैंने पहले भी शेयर किया था कि आइंस्टाइन इतना काम में मुग्ध था, तो खाने की थाली वहां रखी, उसने नौकर ने बुलाया कि आप थाली खाना खाने आओ। तो सुना ही नहीं, वो काम में, एक्सपेरिमेंट में इतना इतना मुग्ध था। फिर उसका दोस्त आया, तो दोस्त भी थोड़ी देर बोला, वो तो आ ही नहीं रहा, बिजी है, तो भूख लग रही, तो दोस्त ऐसे ही था प्रेमी, जो खा गया खाना। खाना खा गया। फिर आइंस्टाइन आया, तो उसने दोस्त को पूछा कि बैठो बैठो यार, आया है। तो वो क्या बोलता है आइंस्टाइन, दीपक, कह रहे आप थोड़ी देर पहले आते तो अपन साथ में खाना खाते, मैंने भी खाना खा लिया। वो बोला यार, खाना तो तुम्हारा मैंने खाया, उसके पता भी नहीं मैंने खाया कि नहीं खाया। तो वो क्या बोलता है कि आप थोड़ी देर पहले आते तो अपन साथ में खाना खाते। साथ में मतलब खाना खाना उसका उसका दोस्त खा गया और उसको पता ही नहीं। सत्य, संयम मेन है कि आप अपने कैसे स्वभाव में बने रह सकते हैं। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में एक एक वाक्य में सब बोल देते हैं श्रीमद राजचंद्र, कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जाए, वही वृत्ति निज भानमा, त्या करता था। अगर अपने भान को, यानी कि अपने स्वभाव को ध्यान में रख करके, उसी का नाम भगवान ने विवेक बोला। विवेक में 10वें कालिक सूत्र आता है, 10वें कालिक में, कैम चरे कैम उठे कैम मासे, ऐसा मतलब कैसे हम चलें, कैसे उठें, कैसे बोलें। कैसे बोलें, भगवान को पूछ रहे हैं कि पाप कम न बंदई, कि पाप कर्म बंद नहीं हो, ऐसा बताओ भगवान।
तो भगवान ने जवाब दिया कि जयम चरे, जयम मतलब जयम विवेक। चले। हाँ, जयम जयम चरे, चले। जयम मासे, जयम भुजन तो वासन तो आप कमन बंदे। आप ऐसे करो। जय का मतलब क्या? जयम चले। तो जयम चरे मतलब आप विवेक पूर्ण हो। विवेक का मतलब क्या? इसी को भगवान शिव भगवान फरमाते हैं कि यार मैंने बार बार पूछा कि विवेक क्या है ये, तो विवेक नहीं समझ में आया। 40 साल लग गए विवेक क्या है। कोई विवेक उतना बताते जरूर कि विवेक से चींटी आप उसको मारो मत, वो बराबर है, वो विवेक सही है। बट क्या वो विवेक हमारा कल्याण इतना कर पाएगा? हमारा स्वभाव पकड़ में नहीं है, ये स्वभाव में रहते हुए आपको जीना है। तो इसी विवेक का फिर श्रीमद् रामचंद्र बात कर रहे हैं कि कर्ता भोक्ता कर्म न विभाव वर्ते जाए। कर्ता भोक्ता कब होता है? जब यही आत्मा मैं में चली जाती है कि मैं करता हूँ, तो उसी टाइम पे वो कर्ता भोक्ता बन जाता है। वही आत्मा कुछ काम कर रहा है और मैं में नहीं जाता है, तो वहां अकर्ता होता है, वहां कर्म बंधन नहीं होता है। और होता है तो इरियापतिक होता है। बस ये मूल है, कुल मिला के बात ये आती है। दिस इज द साइंस ऑफ अल्टीमेट लिविंग। हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ ऑल द टाइम अलर्ट एंड अवेयर कि मी इज डिफरेंट एंड माई बॉडी इज डिफरेंट, माई बॉडी इज डूइंग, एंड आई हैव टू बी केयरफुल वाइल एक्टिंग, वाइल स्पीकिंग, वाइल थिंकिंग। मन वचन काया, ऑल द थ्री। ये अपन ध्यान में रखेंगे तो हमारा स्वभाव बना रहेगा। त्याग, आकिंचन्य। आकिंचन्य तप है। आकिंचन्य वही है कि ममत्व नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह और आकिंचन में इतना ही फर्क है। अपरिग्रह में चलो वैसे ही मूर्छा बताया, मूर्छा ही अपरिग्रह है। मूर्छा ही परिग्रह है, और मूर्छा नहीं होना है परिग्रह। मूर्छा मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब लगाव। लगाव का मतलब समझना कि मेरे कल्याण रूप है ये। पैसा कौड़ी कल्याण रूप है। किसके कल्याण रूप है? शरीर के कल्याण रूप है, मेरे कल्याण रूप नहीं है। यही बस तकलीफ, और कुछ तकलीफ नहीं है। शरीर के कल्याण रूप तो है ना भाई साहब। गर्मी लग रही है तो भी एसी चल रहा है, तो यार आपको मुझे तो मजा आ रहा है, तुमको गर्मी लग रही है। कल्याण रूप कैसे नहीं है? कल्याण रूप है, बिल्कुल है। किसके लिए है लेकिन? शरीर के लिए है। और शरीर का तो कितने आपने हिमालय बना दिए, अभी और कितना बनाओगे? चिंतन करो। ये भगवान बस और इतना ही स्पष्ट करते हैं। अब इसलिए अनेकांत वहां होता है कि एक तरफ बोला कल्याण रूप है, एक तरफ बोला कल्याण रूप नहीं है। सब्जेक्ट चेंज होता है भाई। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन एक्शन जिस पे कर रहे हैं वो रिएक्शन दूसरे पे होता है। यही साइंस है। साइंस यही है ना भाई साहब। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट नॉट ऑन द सेम बॉडी। इफ द सेम बॉडी देन नथिंग विल हैपन इन द वर्ल्ड। अगर मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ पे ऐसा दबा रहा हूँ, हाथ को आप अपने जगह पे हाथ रखो। अब हाथ से आप दबाओ पाँव को, तो हाथ दबा रहा पाँव को, उतने ही फोर्स से पाँव दबाता हाथ को। आपने फोर्स कम दबाया तो अपना नीचे वाला पाँव हाथ को भी उतना ही कम दबाएगा। जितना आप जोर से दबाओगे उतना ही वापस पाँव ऊपर हाथ को जोर मारेगा। ये सुनो। यस। तो ये लेकिन सब्जेक्ट अलग है ना। हाथ दबा रहा पाँव को और पाँव दबा रहा हाथ को। ये भेद विज्ञान है। यही भेद विज्ञान है कि मतलब ऐसी कल्याण रूप है किसके लिए? शरीर के लिए। पैसा कल्याण रूप है किसके लिए? शरीर के लिए। मैं शरीर में नहीं हूँ। शरीर की बुद्धि तो मैंने कितने जन्मों तक अपना ली। भगवान बोले कि शरीर बुद्धि से बाहर निकल, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता अनुकर्म। ऐसे कैसे अष्टावक्र भी बोलते हैं, यदि देह पृथकतम, अगर देह पृथक कर ले और तू शांत में बैठ जा, अधुनैव वह सुख शांतो, ऐसा बोलते हैं वो एकदम। अधुनैव सुख शांतो बोलते हैं ना, तो ऐसा एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मोक्ष से कोई वो फ्यूचर आगे नहीं है भाई, मोक्ष में है। हाँ, वो अभी घास अभी घास को और इसी जलना वक्त। है। अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त। वो तीली में प्रेजेंट है, पूरा घास खत्म होने में फ्यूचर है। अब ये भी अनेकांत है। अरे मोक्ष अटक भी कहते हैं, दिमाग खराब है कि बस मोक्ष से यहाँ ये सब बढ़ा दिया कह रहा सब मोक्ष हो गया हमारे। यहाँ का दिमाग उड़ गयो, उड़ने गयो चालू है गयो। चालू है गयो तो खत्म हो जाएगा। देखो अनेकांत नहीं समझ में आएगा तो क्या बोलेंगे? अब आप जाके बोलोगे हमको तो केवल ज्ञान हो गया, तो बोलेंगे इसका कितना हो गया? बोलेंगे रोज अंकल की क्लास में जाता है, इसके स्कूल पढ़ेंगे। हमारा साहब 18 साल में भर रहे होंगे, नहीं आगे ही हो केवल ज्ञान हो गया, फुल हो गया। केवल ज्ञान का मतलब सिर्फ केवल ज्ञान अवस्था में एक क्षण में भी रह गए तो आपको केवल ज्ञान हो गया। बट वो एक क्षण का केवल ज्ञान आपका लक्ष्य है कि 24 घंटा कैसे रहे, वही तो तप है।
आकेचन्य ब्रह्मचर्य, तो पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद से मुक्त, ये 10 उत्तम धर्म है। ये 10 धर्म की बात करें तो ये धर्म, उसमें मूल धर्म क्या है? इस लास्ट में अगर मान लो अभी बोला ना कल 10 थ्योरी, यार कितना थ्योरी पकड़ने का, एक थ्योरी ही पकड़ना है तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है सर, सारे के सारे 10 का मीनिंग निकलता है। क्षमा कब होगा? जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा हो तो सामने वालों को आप क्षमा करोगे, आपका अहंकार नहीं होगा, क्षमा ही हो जाएगा। उस टाइम पे क्रोध आएगा, वो भी मात्र ज्ञाता दृष्टा, मैं भी मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। अब क्रोध नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंसेस नहीं हो सकते। देखो भगवान की बारीक बात पकड़ो, क्रोध का मतलब ये नहीं कि जो बोल रहा मैं मान ही लूं, ऐसा भगवान ने नहीं बोला, तभी तो अनेकांत की थ्योरी दी। जरूरी नहीं कि आप मानो, लेकिन सुन तो लो। सुनने के बाद फिर लेकिन तुमने एक और समस्या बताई, वो सुनता ही नहीं, उसका क्या करेगा? सुनता ही नहीं, वो उसका है एक दिन शांति से बैठ के बता देने का और उसका परिणाम बताने का। देखो मेरे को आप में इंटरेस्ट है और आपको मेरे में इंटरेस्ट है, यहाँ सुने, इसमें इस बात को सुनेगा, भले इंटरेस्ट ही नहीं है, चलो इंटरेस्ट का नहीं, कोई कारण हो सकता है, मेरी गलती हो सकती है, थोड़ा अहंकार को, भले गलती है नहीं, गलती हो सकती है। सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर हम हमारी कुछ गलती है तो मैं पहले मानता हूँ मेरी गलती को, और आप ढूंढोगे तो 10 गलतियां होगी तो 2 गलतियां अपनी मिलेगी दीपक, ये सुनो। बिल्कुल सही। लेकिन हर आदमी क्या सोचता है, आई एम द वन हु इज द द टॉपेस्ट अंडर द स्काई, एंड ही थिंक्स और शी थिंक्स दैट ही और शी इज द टॉपेस्ट अंडर द स्काई। वहीं फिर अहंकार खड़े हो जाते दो, तो फिर कभी मिलते नहीं हो। उस सही। 10 में से आप वहां स्टार्ट करो जो आपका जेन्युइनली आपकी आत्मा बोलते कि यहाँ तो मेरी गड़बड़ थी, और आप खोजोगे तो मिलेगा। मेरे को मिलती 1000 मिलती, यही अपनी सही। आत्मा का अक्षर, सबसे बड़ा गुरु अपना आत्मा है। आत्मा के ऊपर कोई गुरु नहीं है, अपनी आत्मा गुरु, वो प्रैक्टिकल है। बाहर के गुरु वो थ्योरिटिकल है, ये सुनो। यस। अपनी आत्मा का बड़ा कोई गुरु नहीं है, इस बात को बिल्कुल अपने मंदिर में बैठ जानी चाहिए। अपनी आत्मा में एक ऊपर ऊपर की आत्मा है जो आपको किधर ही ले जाएगी, जिसका नाम मन। एक अंदर की जो आत्मा है वो बोलेगी भाई डब जा। अंदर आपकी अंतर्युद्ध होगा, होता ही नहीं होता है, यस। अंतर्युद्ध होता है ना। अंतर इस अंतर युद्ध के विजेता उसका नाम महावीर कहलाया है, इसलिए महावीर को ऐसे नहीं कहलाए भाई। अंतर युद्ध जैसे हम हो रहा है, वैसे भी कई वो भी ऐसे छद्मस रहे, वैसे उनको भी ऐसे सब बातें आई जो हमारे बातें आती है। लेकिन बार बार उनकी जो पहलवानी होती है ना, जो मन और जो आत्मन, यानी कि विभाव और स्वभाव में जो लड़ाई होती है, तो बार बार कभी विभाग उसको पछाड़ देता है स्वभाव को, और कभी कभी स्वभाव से पछाड़ता है विभाव को। तो ये झगड़ा करते करते लास्ट में विभाव को बाहर निकाल दिया और स्वभाव जीत गया। ये जिनेंद्र है, ये जितेंद्रिय है। ये लड़ाई तो चलेगी, एकदम एक दिन में खत्म हो जाएगी, बहुत मुश्किल है, एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में स्पष्टता होती है, ये मैं हूं। अब मैं हूं तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं तो रोज दिन में गुस्सा करता हूँ, मैं रोज घमंड करता हूँ, मैं रोज जस्टिफाई करता हूँ, मैं रोज ये करता हूँ कि भाई पकड़ इसको। ये धीरे धीरे पहले तो समझ में आया कि गलती कहाँ है, उसको मानेंगे तो धीरे धीरे उसका आदमी अपने आप रास्ते पे आएगा, ये सुनो। यस। तो अपनी आत्मा से आप पूछो तो पूरे उत्तर तो मिल जाएंगे। उत्तराधीन में सबसे बड़ा उत्तराधीन जो मिलता है अपनी आत्मा से मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ, और वही स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब अपने स्वयं का अध्याय करना, अपने स्वयं से आप, अपने स्वयं से ही अपने स्वयं को आप पहचान जाओगे। हाँ के ना? बिल्कुल। अब सबसे बड़ा देखो, एक बताया अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा बोलो या इहा बोलो या क्वेश्चनिंग बोलो, ये एक बहुत बड़ा मूल सूत्र है। ज्ञान की सही मात्रा अगर है तो प्रश्न है। प्रश्न क्यों? कल सूत्र बोला ना कि वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, वृक्षा। माय गर्भोपदेशा। वाचना क्या है? ऊपर ऊपर से आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या देख रहे हो। प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों। क्वेश्चन पूछेंगे यार, मेरे सब सुख सुविधाएं हैं फिर भी साला दिल बेचैन क्यों है, ये प्रश्न आएगा तो आपको जवाब मिलेगा, ये सुनो। फिर अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा फिर चिंतन आएगा। प्रश्न के बाद में आपको गहरा चिंतन करना पड़ेगा, गहराई में जाएंगे। अनुप्रेक्षा का मतलब ही है ऊपर से गहराई में जाना, ये अनुप्रेक्षा है। फिर अनुप्रेक्षा के बाद में क्या आएगा? रिवाइज। परिचय। उस अनुप्रेक्षा कर लिया तो आपको समझ आएगा रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन, परिस परिस उसको पुनः पुनः देखना। रिवीजन का मतलब पुनः पुनः देखना। विजन हुआ पहली बार, व्यू, इंटरव्यू, परस्यू और रिव्यू। व्यू, इंटरव्यू, व्यू मतलब ऊपर पर से देखना, इंटरव्यू मतलब गहराई से यस। देखना,
मेरे से परसों मत तो परसों करेंगे। आप इस उससे- गहराई समझ में आ गया तो भी करेंगे। करते ही लोचे आएंगे वापस। हाँ। लोचे आने के बाद में फिर वापस रिव्यू किया कि नहीं यार, यहाँ मैंने फिर गड़बड़ कर दी, यहाँ मैंने फिर गड़बड़ कर दी। वही तो आलोचना है। रिव्यू का मतलब आत्मनिरीक्षण बोलो, आलोचना बोलो। आलोचना होते ही फिर हमें होश आएगा, यहाँ तो फिर गड़बड़ हो गई। तो प्रतिक्रमण होता है वहाँ, आलोचना के बाद में प्रतिक्रमण होता है। तो ये अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का मतलब क्या हुआ कि आप अगर बोल रहे हो, देखो बोलने में क्या है, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। पहले तो आपकी ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, उसका आचरण होना चाहिए। जो ही बोलेंगे और वह सौ सौ भी है, क्या बोले, 100 बिल्लियां खा के दिल्ली, क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ। ऐसा आएगा। वॉक द टॉक। तो वहां आदमी एक सिक्योरिटी, सेल्फ चेक इन। इफ यू वांट टू मेक समवन लर्न, आस्क हिम टू बी अ ट्यूटर। किसी को अगर सिखाना है तो बोला कि तुम ट्यूटर है भाई, कल से ही। कल से तुम ट्यूटर हो। तो आदमी को फिर सीखना पड़ता है। ट्यूटर बोल दिया मेरे को, यार ये तो मैंने तो सीखना पड़ेगा। सीमा, कल से आप ट्यूटर हो। इसके पीछे कोई किस्सा था एक, इसमें जेल में एक, ये हकीकत की घटना है। जो पुलिस वाला आके बोलता है कि भंवर जाट ने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दी। तो पुलिस वाले ने जाके उस थानेदार को बुलाया कि यार, ये बोले ये जो जेल में कैदी है, ये बहुत बदमाश है। तो वो थानेदार आया। थानेदार आया, बोले कि कौन मारी, कि ये कैदी है और इसको पुलिस वाले को थप्पड़ मार दी। तो थानेदार ने बोला कि बबरिया, कानून तुम पुलिस वालों, तुम मत आ जा रहे, तुम सबने हमार जाए। माने कैदी नहीं तो ये सब कैदी तो हमार जाए। मैं माने पुलिस वाला क्यों थोड़ा आज मत, वो हमारे नहीं सब पास है। तो वो कैदी वाले मास्टर बना काटे कैदी ने कौन माथा पटी करे। અને મેં જબ तो आटे આજે बती जो सबने मार लिया समझ में आ गई है वो अभी वहाँ कैदी में कौन मारा है, इनमें यो गुण है तो हमारा है सबने। वहाँ कैदी ऐसा कैदी तो एक ही ना, सब दिमाग खराब कर दे। कहना मतलब आस्क हिम टू बी अ ट्यूटर इफ यू वांट टू मेक समवन लर्न। तो उसको आप सिखा दोगे ऐसा। तो लास्ट में भगवान बोले धर्मोपदेश करो। धर्मोपदेश करने में अपने आप सेल्फ चेक इन। कितनी गहरी बात है। यूं तो बात बोला, हाँ कुछ बोलना है, बोलना है तो कोई सामने वाला होगा, कोई बोलेगा ना तुम बोल रहे हो, तुम पहले तुम्हारा ठिकाना है। वो तो 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो अच्छा है कौन। ये क्या मतलब ऐसा ऊपर। अब जो अनुप्रेक्षा में क्या चिंतन बोला, किस तरह, अब इसमें 12 भावनाएं हैं। वो जबरदस्त है। मैं 12 भावना का लिंक भेजूंगा। और एक बहुत बढ़िया दोहे में जो है ना गाया हुआ है इसको, तो आप वो सुनना और कल बताना इसका अनुभव कितना होता है। सबसे पहली भावना क्या बताई, अनित्य। अब नित्य अनित्य हमने सोचा, नित्य क्या और अनित्य क्या, एकांत में दोनों आता है। पर अनित्य क्या है। अनित्य भावना में बोला कि राजा राणा छत्रपति हथियन के अनुसार, हत्यान औदार सब राजा राणा सब अपनी अपनी बार चले जाते हैं, यहाँ कोई रुका नहीं है। इस भावना से आपको पुष्ट होगा कि मेरा रियल स्वरूप क्या है और जो मेरा अनरियल है उस अनरियल में कितना मैं गया हूँ। इसलिए बार बार इसका चिंतन करना कि क्या हम जो बॉडी को एसोसिएट कर रहे हैं, क्या ये नित्य है, क्या इसको जलाया नहीं जाएगा या जलाया जाएगा। ये चिंतन करना तो आपको कहीं ना कहीं आपको गहराई में ले जाएगा। असरण भावना, उस टाइम पे जब आदमी का निकलना है, उस टाइम पे कोई भी मात पिता गुरु कोई भी डॉक्टर सुविधा आईसीयू फलाना ढिकड़ा, कोई शरण है वहाँ, कोई शरण नहीं आता। उस टाइम पे एक ही शरण आती, एक शरण है धर्म की बस। संसार भावना। संसार भावना, संसार भावना मतलब धर्म की शरण में अपने को आ जाना है भाई। संसार भावना में यही, संसार में आप देख रहे हैं कितना आगे पीछे होता है। पैसा जिसके पास है वो तृष्णा से दुखी है, जिसके पास नहीं है तो पैसे से दुखी है। तो पैसा कभी, पैसा होते हुए साला लोभी में फिर वहां दुख है, और नहीं है तो दुख है। इस संसार में सब दुखी दुख है। तत्व भावना। बोलने नहीं जा रहा आपसे। हाँ। ये
एकत्व मतलब एगे भाया एगे आया, सिर्फ आत्मा शुद्धात्मा है, वही मैं हूँ। अन्यत्व मतलब भेद विज्ञान, मेरा कौन अपना कौन, अपने पराया का भान। असुचि भावना इस शरीर में। असुचि। असुचि का मतलब आप देखो, आप शरीर में कितना मल, कितना मूत्र, कितना बैक्टीरिया, कितने आंतों में कितने बैक्टीरिया, कितने हजारों उस बैक्टीरिया का पिंड में हूँ, और फिर भी उसमें आकर्षण है। किस बात का आकर्षण? आश्रव भावना। आश्रव किस तरह से पाप पुण्य ये पोटली हमारे साथ में चल रही है। संवर भावना, तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको सिर्फ लोचा देखना है, लोचा के बाद में बोला इसका सोल्यूशन क्या है। तो संवर भावना सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन क्या है? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, यही यही सोल्यूशन है। निर्जरा, तपस्या से निर्जरा होती है। लोक भावना, ये लोक का मतलब लोक का संस्थान कैसा है, इसमें द्रव्य अद्रव्य जीव अजीव बोलते हैं। और धर्मास्त्र का है तो पूरा लोक समझ में आता है। लोक का मतलब पूरे संसार को जाना, मतलब छह द्रव्य को जान लिया। छह द्रव्य को जान लिया तो आप पूरे संसार को जान गए, ऐसा है। बोधि दुर्लभ तो है, सब कुछ जीवन में मिल सकता है, लेकिन ये बोधि नहीं मिलती। आपको और हमें इस बात का बहुत आनंद होना चाहिए कि इस बात को हमें बोधि मिल चुकी है, ऐसा कि भाई ये मेरा स्वरूप है। कर्म स्वास्थ्य। हम्म। धर्म स्वाख्यातत्व मतलब जो इस धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति मन में ऐसा भाव, जैसे अपन बार बार बोलते हैं, बार बार जैसे भगवान का नाम लेते हैं, दीपक बोलता है कि वो क्या कर रहे हैं, बरस रहा है। वो क्या है? वो यही है। कर्म कर्म से हम्म, कर्म से। ध्यान करेंगे। ये भी क्या है, एक अपने बंद है इसलिए निर्जरित होता है, आंखें बंद। सिर के सिर से पांव के मुंड तक बगो अविराई होज में खाओ सगो जा वरिन ताणम मग विन ताणम नमो काम भाव कायम प्राणनम। सिर का सिर अशांत, कंधे शांत, पेट शांत। वचन से मौन, मन से मौन। मन में बहुत विचार आ सकते हैं, किसी भी तरह के आ सकते हैं, उनको साक्षी भाव से देखना।
लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श बता के बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र। पूछो पूछो।